हुआ कुछ यूं है कि आप जानते हैं कि अमीर कतर 2 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं इंडिया। कि एक रेयर जेस्चर नजर आया है। तो अपने भाई जैसे वर्ल्ड लीडर के लिए पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें। आप ये देखें कि इंडिया के गल्फ रिलेशंस देखें कैसे हैं कि ब्रादर अमीर कतर ये लिखा जा रहा है। होश करो, याद रखना ये बात बहुत अच्छी तरह, भूलना मत। अरब वर्ल्ड जो है वो अब वहां पे इंडिया की प्रेजेंस बहुत ज्यादा और पाकिस्तान बिल्कुल वहां से तकरीबन जो है वो उसकी स्पेस कम हो गई। इससे एक चीज का आप अंदाजा होता है, बल्कि क्लैरिटी आती है इसमें। भारत का जो गल्फ के साथ रिलेशनशिप है वो कितना आगे जा चुका है। और देखिए जी, ग्राउंड रियलिटी ये है जिसका सामना हमें करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने कोशिश ये की कि हर कीमत पे वो मुस्लिम मुल्क जो पाकिस्तान के करीब थे स्टेप बाय स्टेप उन सबको पाकिस्तान से दूर कर दिया इस अंदाज में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी रेलेवेंस क्रिएट की। लेकिन इंडिया का इस टाइम जो एटीट्यूड है टुवर्ड पाकिस्तान के भाई लिफ्ट ही नहीं करानी, इन्ना मुंह ही नहीं लाना। हम ये समझते रहे कि ये जो अरब वर्ल्ड है हमारी लीडरशिप जाएगी वहां से अरबों डॉलर लेके आएगी, वो खाएगी, इस तरह की चीजें हम करते रहे। इंडिया जो है वो एज ए इक्वल पार्टनर के तौर पे अरब वर्ल्ड में गया है। हम बताएं, हमें कौन मुंह लगाएगा, हमें क्यों मुंह लगाएगा। और इंडिया का स्टैचर ग्रेजुअली बहुत बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि वो अपने मुल्क में जो भी करता है, लेकिन उसने अपनी एक जो डेमोक्रेसी का फसाद है उसको इतना वाइब्रेंट रखा है कि उसकी जमहूरियत पर सवाल नहीं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की 2 दिवसीय राज की यात्रा पर पहुंचे कतर के अमीर का भव्य स्वागत देख पूरी दुनिया हैरान रह गई है। जी हां दोस्तों, भारत के ब्रादर मुल्क कतर के अमीर को रिसीव करने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर खुद पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, जिसे देख पाकिस्तान में चीख पुकार मचने लगी है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने गल्फ देशों से पाकिस्तान को लात मारकर बाहर कर दिया है। जो देश कभी पाक के भाई हुआ करते थे वो अब भारत के भाई बन गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद कतर के अमीर को रिसीव करने पहुंचे और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे भाई कतर के अमीर का मैं खुद एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचा। इस खबर और पोस्ट के सामने आने के बाद पूरी पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। एक ऐसा जेस्चर जो बहुत कम नजर आता है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, और भारत उनके पहुंचने पर सबको ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि अमीर कतर को अल हमद अल थानी जो हैं उनको लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे एयरपोर्ट पर। और ये देखिए, आप इसको इस तरीके से लें कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो लीडर है वो पहुंच रहा है अमीर कतर को लेने के लिए एयरपोर्ट पर। ऐसे नहीं होता ना, जितने भी लीडर्स आते हैं आपको पता है कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर लेने के लिए जाए। मैक्सिमम आपके समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, कोई और अथॉरिटीज़ जाती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और वो भी नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो इस वक्त दुनिया में इंडिया की अपनी एक अहमियत, अपनी एक जो जगह है, जो स्टेटस है, उसको भी आप जानते हैं और नरेंद्र मोदी का स्टेटस भी आप जानते हैं। तो अमीर कतर को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचना जो है वो एक बहुत बड़ी खबर इसलिए बनी है क्योंकि ये प्रोटोकॉल ब्रेक किया उन्होंने और प्रोटोकॉल से बाहर जाकर वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके अंदर आप इसको एक तो ये कह सकते हैं, इसमें इससे पहले कि हम ये बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, आप ये देखें कि इंडिया के गल्फ रिलेशंस देखें कैसे हैं कि ब्रादर अमीर कतर ये लिखा जा रहा है। भारत का मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रादर कतर के जो अमीर हैं, ब्रादर अमीर कतर। ये बरादराना ताल्लुकात तो पाकिस्तान में बोले जाते थे, ये तो वहां पर कहा जाता था ना कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं हमारे, सऊदी अरेबिया से बरादराना ताल्लुकात हैं, यूएई से बरादराना ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान से बरादराना ताल्लुकात, ईरान से बरादराना ताल्लुकात। वो कौन सा कंट्री था जिनसे बरादराना ताल्लुकात वहाँ पर नहीं थे? और ये मुस्लिम उम्मा के एक उस रेलिवेंस में बोला जाता है बरादराना ताल्लुकात।
कि भाई हमारा तो एक तरीके से खून का रिश्ता है, लेकिन अब ये ब्रदर अमीर कतर और ब्रदर कंट्री कतर किसके लिए कौन है? इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ब्रदर अमीर कतर है वो। तो भाई भाई हैं। हमने पहले कहा कि अफगानिस्तान और इंडिया भी भाई भाई बन चुके हैं। वो कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, और अमीर कतर को भी अब ब्रदर अमीर कतर कहा जा रहा है, तो उनको लेने के लिए वो पहुंचे हैं। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि जो इंडिया की गल्फ पॉलिसी है, भारत का जो गल्फ के साथ रिलेशनशिप है, वो कितना आगे जा चुका है। उसने सबको वो जो रिश्ते नाते मज़हब की बिना पर थे, रिलीजन की उस बेस पर ये कहा जाता था कि जी ये ब्रादर हैं, ब्रादर कंट्री, ब्रादराना ताल्लुकात, वो सब पीछे छोड़ दिए भारत ने। उसने कहा कोई ये रिलीजन का रिलेशन नहीं होता, कोई ये ब्रादराना ताल्लुकात नहीं होते, ये सारे रिश्ते जो हैं ये ज़रूरत के होते हैं, ये ट्रेड के होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसीज़ के होते हैं, ये बेनिफिट्स के होते हैं, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट के होते हैं। इसमें ये रिश्ते नाते नहीं चलते कंट्रीज के अंदर। तो रिश्ते नाते तो फिर जहाँ पर चलते हैं वहाँ पर सिर्फ कर्ज लेने की बात की जाती है या कर्ज देने की। तो वो फिर कह देते हैं कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं तो चले कर्ज दे रहे हैं तो क्या हुआ। यहाँ पर आप ये देखें कि भारत की जो गल्फ पॉलिसी है वो कहाँ पर पहुँच चुकी है, आप इसको इस तरीके से भी लें। अच्छा, अब एक और बात वो ये कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, दिस इज़ नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि उन्होंने ये प्रोटोकॉल ब्रेक किया और वो किसी को लेने के लिए पहुंचे हों इस तरीके से। इससे पहले वो 3-4 और लीडर्स के साथ ऐसा कर चुके हैं, जिसमें कि फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा अमेरिका के, जब रिपब्लिकन डे, इंडिया के रिपब्लिकन डे पर आई थिंक वो पहुंचे थे वहाँ पर, तो उनका भी इसी तरीके से उनको वेलकम किया गया था। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान जब वो पहुंचे थे तो उनको भी ऐसे ही रिसीव किया गया था, एयरपोर्ट पहुंचे थे लेने के लिए। और यूएई के रूलर भी जब वहाँ पर पहुँचे थे उनको भी रिसीव किया गया था। तो 2-3 टाइम्स तो पहले भारतीय वज़ीर आज़म ये कर चुके हैं। देखिए, एक तो मालूम ही आपको कि एक ये है कि अमीर कतर ने नरेंद्र मोदी के कहने पर वहाँ पर जो नेवी वेटरन्स को पकड़ा गया था और उनको सज़ाओं का ऐलान किया गया था, उनको छोड़ दिया था। अच्छा, अब इससे क्या पता चलता है? मोदी के पर्सनल रिलेशनशिप विद वर्ल्ड लीडर्स, इससे ये भी पता चलता है, क्योंकि कतर ने वो सज़ाएं माफ़ कर दी थी। जैसे ही ये खबर सामने आई थी उसके बाद इंडिया की तरफ से वो एफर्ट स्टार्ट हो गई थी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फ़ोन किया गया था अमीर कतर को, और अमीर कतर को मोदी साहब के फ़ोन जाने की देर थी, उसके फ़ौरन बाद ये अनाउंस हो गया था, उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि उनको छोड़ दिया जाए, और वो जो पकड़े गए थे नेवी वेटरन्स उनको छोड़ दिया गया था और सज़ाएं जो हुई थी वो भी माफ़। नरेंद्र मोदी ने कोशिश ये की कि हर कीमत पे वो मुस्लिम मुल्क जो पाकिस्तान के करीब थे, स्टेप बाय स्टेप उन सबको पाकिस्तान से दूर कर दिया इस अंदाज में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी रेलिवेंस क्रिएट की। इस सारे प्रोसेस में हम ये समझते रहे कि ये जो अरब वर्ल्ड है, हमारी लीडरशिप जाएगी वहां से अरबों डॉलर लेके आएगी, वो खाएगी, तेल जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे आएगा, हम उस तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह की चीजें हम करते रहे। इंडिया जो है वो एज ए इक्वल पार्टनर के तौर पे अरब वर्ल्ड में गया है, जीसीसी में गया है। सो यूएई हो, इवन सऊदी अरब, देखें ना, $54 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है। आप देखें कि यूएई के साथ तकरीबन 70-80 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। ओवरऑल जीसीसी के साथ एक बड़े पैमाने पे वो कारोबार कर रहे हैं। सो अरब वर्ल्ड हैव स्टॉप्ड सीइंग India from a Hindu lens. They have started learning and living India with a partner, एक इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पे वो इसको देख रहे हैं, और वो रेसिप्रोसिटी पे बिलीव करते हैं। वो समझते हैं कि ये हमें एक रेसिप्रोकल तरीके से देखना चाहिए, हमें इस अंदाज से इंडिया को देखना चाहिए कि हमें ये पता चले कि भाई अगर हमने ये मुस्लिम एंगल बीच में डाल दिया तो वी वॉन्ट बी इन अ पोजीशन टू सी हाउ थिंग्स आर शेपिंग। हमें हर कीमत के ऊपर जो वो जैसा कहते हैं ना, जो एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, वो रिलेशनशिप इक्वल फुटिंग पे बिल्ड करना है। वो रिलेशनशिप हिंदू मुस्लिम लेंस पे बिलीव नहीं करना। पाकिस्तान ने बहुत देर अरब वर्ल्ड को ये कहा कि ये कश्मीर का मसला है, इंडिया जो है वो ऑक्यूपायर है, इंडिया दिस इंडिया दैट, इस तरह की बातें उन्होंने, पाकिस्तान ने बहुत देर की हैं, ठीक है ना जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इम्पोर्टेंट इन अ सेंस के पाकिस्तान को इस डेवलपिंग
जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अरब वर्ल्ड कितनी तेज़ी से तब्दील हो रही है, अरब वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तब्दील हो रहा है, अरब वर्ल्ड की जो ग्लोबल आउटलुक है वो बदल रही है, अरब वर्ल्ड के जो वेस्ट के साथ ताल्लुकात हैं वो बदल रहे हैं। और अब हमारी पोजीशन ये है कि वी आर यूजिंग अरब वर्ल्ड टू हैव नॉर्मल रिलेशंस विद द वेस्ट। दोस्तों आपने देखा कि 2 दिवसीय यात्रा पर कतर के अमीर भारत में मौजूद हैं और उनके भव्य स्वागत के बाद पाकिस्तान किस तरीके से चीख रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।